हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस मान क्लासेस। तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा के प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। और लीनियर अलजेब्रा आपसे यूपी पीजीटी के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में, डी ट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, यशट पीजीटी के एग्जाम में, यशट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, केबीएस एनपीएस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और भी बहुत सारे स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे। साथ ही साथ आपसे ये सीएसआईआर नेट, आईआईटी जेम, सीयूटी पीजी गेट, इस सब एग्जाम में भी लीनियर अलजेब्रा आपसे पूछा जाता है। तो ये सारे लेक्चर, ये जो लेक्चर्स हैं वो सारे कैंडिडेट्स के लिए यूजफुल है जो इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बेल का आइकन आएगा उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आपको आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहां से आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब तक टोटल जो प्रैक्टिस सेट कितने हो चुके हैं, 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये छठा प्रैक्टिस सेट है आज का। तो शुरुआती 5 प्रैक्टिस सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर चुके हैं। उन लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा जा रहा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस देन रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर एक मैट्रिक्स दी गई तो उसका आपसे रैंक पूछा गया है। अब देखिए, मैट्रिक्स अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कभी भी दी हो तो बेहतर होता, वो भी 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है तो बेहतर होगा कि डिटर्मिनेंट मेथड से इसका हम लोग रैंक निकाल लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट मेथड से इसका रैंक निकालने जाएं तो हम लोग ये कहेंगे कि अगर इसका डिटर्मिनेंट अगर कितना आ गया, नॉन जीरो आ गया, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो फुल रैंक होगा, मतलब जितना इसका ऑर्डर है उतना ही इसका रैंक होगा। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इसका देखेंगे, टू ऑर्डर का माइनर देखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चले डिटर्मिनेंट आप ए निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट आप ए जीरो आ गया तो निश्चित रूप से रैंक आप ए 3 के बराबर नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के लागे इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, टू इंटू हमको क्या मिलेगा यहाँ से, 2 इंटू 12 - 12 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 - 12 मतलब जीरो। ठीक है, -1 इंटू 18, -1 इंटू कितना मिलेगा, 24 - 6 कितना हो जाएगा 18, और फिर कितना मिलेगा +3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 -2 मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा, -18 और +18 विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो मिल गया, इसका मतलब कंफर्म इसका रैंक 3 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और चूंकि नल मैट्रिक्स तो है नहीं इसका, इसलिए इसका रैंक कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो रैंक 1 होगा या तो रैंक 2 होगा। अब कोई दो ऑर्डर का माइनर हम लोग खोज लेते हैं। ठीक है, कोई दो ऑर्डर का आपको माइनर खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, 4 2 1 2। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने जाएं, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो दो ऑर्डर का एक माइनर हमको ऐसा मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका रैंक कितना होगा, 2। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट वाला मेथड हम लोग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट 1 है, अब इसके नीचे हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 और +2R1। ठीक है, और R3 पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + R1 लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी ए मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स है इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 1 - 2, और 2 - 2 + 2 कितना हो जाएगा, 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 + 4 कितना हो गया, 0। यहाँ पे R3 + R1 करेंगे तो 1 - 1 0, 2 - 2 0 आ गया। ठीक है, तो ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक ही पाइवोट एलिमेंट मिल रहा है आपको। इसका अंदर इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आपको मैट्रिक्स का रैंक नहीं निकालने आता है तो हमने अपने चैनल पे मैट्रिक्स का रैंक निकालने का डिटेल में मेथड जो है अपलोड किया हुआ है, उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, आपको रैंक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस मैट्रिक्स का रैंक 1 है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। पूछा जा रहा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट।
फिर से ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्यों ना हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ठीक है, तो इसको चलिए फर्स्ट कॉलम के अलांग एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, 2 इंटू कितना मिलेगा 6, फिर प्लस माइनस प्लस, मतलब 3 इंटू कितना मिलेगा हमको, 3 इंटू 0 -3 मिलेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 12 माइनस कितना आ जाएगा 9, विच इज इक्वल टू 3 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि इस मैट्रिक्स का चूंकि डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब फुल रैंक है इसका, जितना ऑर्डर उतना ही रैंक, मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। कहा जा रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए, एक सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी जाननी चाहिए रैंक की, कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपको ये भी जानना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया रैंक ऑफ ए बी। मान लीजिए ए बी को एक मैट्रिक्स में मान लूँ, ठीक है, ए बी को एक मैट्रिक्स मान लूँ, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, ए बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। मतलब पहला ऑप्शन मैं ये लिख सकता हूँ कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। तो ये वाली प्रॉपर्टी तो सही हो गई ना, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और उसका ट्रांसपोज का रैंक बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे भी रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी ट्रांसपोज ये बराबर है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से बी सी डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। कहा जा रहा है एन ऑर्डरिंग ऑफ 3 ऑफ द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 मैचिंग विद द सीक्वेंस डिटर्मिनेंट ट्रेस एंड रैंक फॉर दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इसका मतलब कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, ट्रेस निकालना है और रैंक निकालना है, और यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए। ठीक है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे हम लोग इसको। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 इंटू कितना मिल जाएगा -2। ठीक है, और फिर कितना मिल जाएगा प्लस माइनस प्लस, मतलब -2 इंटू कितना मिल जाएगा 1 -3 मतलब -2। कुल मिला कितना हो गया -4 + 4 विच इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। पहला लाइन में कहा डिटर्मिनेंट 2 है, गलत है। डिटर्मिनेंट 4 गलत है। डिटर्मिनेंट 0 है, 0 ठीक है। सी डी ऑप्शन अभी फिलहाल करेक्ट हो सकते हैं। अब बात की गई ट्रेस, इसका क्या होगा। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है। चलिए इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 + 1 - 2, इसको अगर ऐड कर दें तो 2 - 2 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। ट्रेस 1 आएगा। फिलहाल यहाँ पे सी ऑप्शन ट्रेस 2 दिया गया है, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। इसका अंदर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कहा जा रहा है सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन दिए गए लेकिन 3 वेरिएबल में दिए गए हैं। ठीक है, x + y + z = 0, x - y - z = 0 हैज नो सॉल्यूशन इन आर क्यूब, यूनिक सॉल्यूशन इन आर क्यूब, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इन आर क्यूब, मोर देन 2 बट फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इन आर क्यूब। एक काम करते हैं हम लोग, x + y + z = 0, और यहाँ पर हमको दिया गया है x - y - z = 0। चलिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड कट जाएगा। 2x = कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा 0। अब x = 0 दोनों इक्वेशन में हमको रख दें तो हमको मिलेगा y + z = 0। दोनों इक्वेशन में सेम इक्वेशन मिलेगा। y + z इक्वेशन 1 भी y + z = 0 कन्वर्ट हो जाएगा, इक्वेशन 2 भी y + z = 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं अगर z = k मान लूँ, लेट z = k, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -k। इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो किस टाइप का आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू आ गया 0, वाई इज इक्वल टू आ गया -k, और जेड इज इक्वल टू कितना आ गया k, जहाँ पे k क्या है, रियल नंबर है। जहाँ पे k क्या है हमारे पास, रियल नंबर। तो बताइए इससे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है ना, इससे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ए बी डी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे कहा जा रहा है कि इफ यम इज ए 7x5 मैट्रिक्स, और जिसका रैंक कितना 3 है। मैट्रिक्स एम का जो रैंक है वो कितना है, 3 है। एक मैट्रिक्स एन है जिसका ऑर्डर है 5/7 और उसका रैंक कितना 5 है। एन का रैंक कितना है, 5 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है रैंक ऑफ एम एन क्या होगा। रैंक ऑफ एम एन आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि अगर रैंक ऑफ, मान लीजिए दो मैट्रिक्स ए बी मैं ले लेता हूँ, एम एन की जगह मैं ए बी ले लेता हूँ, तो रैंक ऑफ ए बी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी
और माइनस किसके बराबर होता है, माइनस एन के बराबर होता है। जहाँ पे ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, एम बाई एन, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, एन बाई पी होना चाहिए। तो यहाँ से ये एन हम लोग उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, ए का ऑर्डर कितना है, 7/5 है, और बी का ऑर्डर हमारे पास कितना है, मतलब एन का ऑर्डर कितना हमारे पास है, 5/7 है। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं रैंक ऑफ ए, मतलब रैंक ऑफ यम, अब यम एन को ए भी कंसिडर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 कट गया, इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी या रैंक ऑफ एम एन 3 या 3 से ज़्यादा है, ये ठीक है, करेक्ट हो गया। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग और भी जानते हैं कि रैंक ऑफ ए बी हमेशा लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम ऑफ, ठीक है, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कितना हमारे पास 3 है, और रैंक ऑफ बी कितना 5 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, और मिनिमम 3 और 5 का मिनिमम कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब यहाँ से ये हमको मिल गया कि रैंक ऑफ ए बी 3 या 3 से छोटा होगा, और यहाँ से आ रहा है कि रैंक ऑफ ए बी 3 या 3 से बड़ा होगा। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग कंबाइन कर दें, तो रैंक ऑफ ए बी या रैंक ऑफ एम एन हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के, चलो क्वेश्चन नंबर 63। कहा द मैट्रिक्स इक्वेशन ax is equal to b has a unique non-zero solution, has a unique non-zero solution if, अब देखिए मैट्रिक्स जो है हमारी, कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स ax is equal to b का पहली बात यूनिक सोल्यूशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, यूनिक सोल्यूशन हमको तब मिलता है जब x, यूनिक सोल्यूशन का मतलब कितना होगा, x is equal to a इनवर्स b, ठीक है ना। दोनों तरफ अगर हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मतलब कितना हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब हमको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है, तब हमको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है ना। तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब मैट्रिक्स कैसी है, नॉन सिंगुलर है। इसका मतलब ए इज व्हाट, नॉन सिंगुलर, ठीक है, ए इज नॉन सिंगुलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए इज नॉन सिंगुलर। और अच्छा एक चीज और देखिए, नॉन सिंगुलर के साथ दो ऑप्शन है, ए इज नॉन सिंगुलर, और यहाँ पे भी दिया गया ए इज नॉन सिंगुलर, और तीसरे ऑप्शन में दिया गया ए इज नॉन सिंगुलर। चलो ठीक है, ए नॉन सिंगुलर हो गया। अच्छा अगर ए नॉन सिंगुलर हो गया, तो अगर बी मैट्रिक्स मान लीजिए जीरो मैट्रिक्स आ गई, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए ना। इसका मतलब बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया बी इज नॉट ए नल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए बी डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, कहा जा रहा है इफ द नलिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1 देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1। अब देखिए हमारे पास रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक और उस मैट्रिक्स की जो नलिटी होती है उसका जो सम होता है, उस अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके ऑर्डर के बराबर होगा। फिलहाल इसका ऑर्डर कितना, 3 है। अच्छा इन्होंने कितना कहा, नलिटी कितनी बताई, इन्होंने 1 बताया है। इसका मतलब ये हो गया कि रैंक ऑफ a प्लस 1 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा अभी अगर इस मैट्रिक्स, मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, अगर इसका रैंक 2 है, 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसका रैंक 3 होता तो कभी भी इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, लेकिन रैंक 3 से कम हो गया, इसका इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट आप 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, k इंटू फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, k इंटू -4 + 2, ठीक है, -4 + 2, फिर हमको कितना मिलेगा, -1 इंटू कितना मिलेगा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, और फिर +2 इंटू कितना मिल जाएगा, 1 + 1 कितना मिल जाएगा, 2, विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2k और यहाँ से -6 + 2 मतलब -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। -6 + 4 मतलब -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -1 आ जाएगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, कहा जा रहा है यम इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3/4 है। पूछा जा रहा है इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। अब देखिए एक चीज पक्का है कि जो भी ऑर्डर होगा ना, तो मान लिया ऑर्डर कितना 3/4 है, तो जो रैंक होगा इसमें से जो भी छोटा नंबर है, 3 और 4 में जो भी छोटा नंबर, रैंक हमेशा इससे भी छोटा आएगा। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, इस मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ m, n, मिनिमम ऑफ m, n। मतलब
इसका जो रैंक होगा वो क्या होगा, 3,4 में मिनिमम कितना है, 3 है, तो 3 या 3 से कम होगा। तो एक चीज तो कंफर्म है, ए ऑप्शन तो गलत है, या 4 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर इसका रैंक निकालना हमको तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एकलन फॉर्म में। उसके लिए एक अच्छा बात ये होगा कि हम चलिए R3 और R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं। R3 और R1 को हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। पहले नंबर कितना आ जाएगा, 2101, और तीसरे नंबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, 4213। ठीक है, और सेकेंड रो हमारे पास कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना 3 है, और कितना 4 है, और कितना 7 है। अब इस 2 के हेल्प से हम लोग नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बना सकते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई, ऑपरेशन हम लोग लगा देते हैं, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 3R1, और R3 पे कौन सा ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रो तो हो जाएगा 2101, दूसरा रो हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करके 0 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 0 4 4 आ गया। ठीक है, 0 0 4 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, और कितना आ जाएगा हमारे पास 2R1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ओके। अब तक हमारे जो R2 और R3 है दोनों सेम ही सेम है। एक काम करते हैं कि हम लोग R2 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, R2 मतलब एक ऑपरेशन लगा देते हैं कि R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/4 R2। तो हमको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा 2101, और कितना मिल जाएगा 0011, और फिर मिलेगा 0011। ठीक है, अब R3 माइनस R2 अगर कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, 2101, फिर मिल जाएगा 0011, और यहाँ मिल जाएगा 0000। एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिलेगा, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिलेगा। इसका मतलब इस जो मैट्रिक्स का जो रैंक है, रैंक ऑफ M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन डी ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कहा जा रहा है ए एंड बी आर n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया गया है कि हमेशा जो रैंक ऑफ ए प्लस बी होता है, एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो करता है। मतलब इसको लिखा जा सकता है, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, रैंक ऑफ ए प्लस बी। जैसे आप कहते थे ना कि हम लोग मॉडुलस में कहते थे ना, 2 नंबर का मॉडुलस है ना, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। इस तरीके से रैंक में भी रिजल्ट होल्ड होता है, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। रादर ए इज ए 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स whose characteristic polynomial is given by f of t is equal to t cube plus c2t स्क्वायर प्लस c1t प्लस c0। पूछा जरा डिटर्मिनेंट क्या होगा। अब देखिए 3x3 की मैट्रिक्स का जो हमें करेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल लिखना होता है, कैसे लिखते हैं हम लोग, टी माइनस टी क्यूब लिखेंगे, माइनस यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रेस ऑफ जो भी मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, फिर प्लस क्या करेंगे, फिर इसके जो हम लोग माइनस निकालते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या करते हैं हम लोग, A11 प्लस A22 प्लस A33। ठीक है, ये निकाल लिया हमने, और यहाँ पे क्या लिखते हैं टी, और लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो लास्ट वाला है ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, C0। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस C0 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। कहा जा रहा है फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 0 0 0 दिया गया है, इसका मतलब ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। पूछ रहा है क्या हो, अब देखिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में या तो क्या होगा, या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, मतलब 0 0 0 आएगा। ठीक है, तो या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन आता नहीं है। या तो यूनिक सोल्यूशन आता है, मतलब यूनिक सोल्यूशन में क्या आएगा, 0 0 0 है तो या आएगा आंसर में, और या तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। इसके अलावा कोई तीसरा आंसर नहीं आता है। इन्होंने कहा नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन का तो कोई बात ही नहीं है, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है। फिर कह रहा है मोर देन वन बट फाइनाइटली विन, फाइनाइट नहीं होगा, अगर एक से ज्यादा हो तो इनफाइनाइट आएगा। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन तो हो सकता है। तो बी ऑप्शन या डी ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। अब देखिए जब अगर हमारा जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर लिखा गया ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो कब इसका यूनिक सोल्यूशन आता है, कब इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, ये आपको जानना पड़ेगा।
तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया तो उसमें हम लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई तो हम लोग क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन आता है। ठीक है, इस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, 1 4 3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 3 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना मिल जाएगा, फर्स्ट रो को लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, 1 इंटू कितना आ जाएगा 15 माइनस 8 मतलब 7, फिर -4 इंटू कितना आ जाएगा ये 5 माइनस 4 मतलब 1 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3 मतलब -1। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7 -4 -3 विच इज इक्वल टू 0। तो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 कहा जा रहा है रैंक ऑफ ए 6x6 मैट्रिक्स, रैंक ऑफ 6x6 मैट्रिक्स ए इज 5। एक मैट्रिक्स ए है जिसका रैंक कितना दिया गया, 5 दिया गया, और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 6/6 है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर रैंक उसके ऑर्डर से अगर कम है, इसका मतलब उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इस चीज़ को आपको यहाँ से रिलेट कर लेना है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 6/6 है, अगर उसका रैंक 6 नहीं है, 6 से कम है, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप पूछते हैं ना कि एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक क्या होगा। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए बनाएंगे कैसे। देखिए, ए क्लास 12 में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी में। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आता है। ठीक है, अब अगर मैं ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दूं, कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। मतलब मैंने क्या किया, जहां जहां ए था उसको मैंने एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोनों तरफ मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से बन गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा। और कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए बचा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में देखिए एक फार्मूला होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 और ए वाली मैट्रिक्स आई वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा, ए दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए से दोनों तरफ डिवाइड कर दें अगर हम लोग, क्या मिलेगा, लेफ्ट में हमको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 और मल्टीप्लाइड बाई क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले की तरह आपको एज याद रखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया चूंकि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 6/6 है, उसका रैंक 5 है, इसका मतलब कंफर्म है कि उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दे तो फिलहाल यहाँ पे जो एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स बन रही है वो क्या बन रही है, 0 मैट्रिक्स बन रही है। और 0 मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ए बी सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बीएचयू एंट्रेंस 2017 में पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना है। ठीक है, इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 है, इसके नीचे हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस 2R1 लगाएंगे। ठीक है, एक ऑपरेशन ये हो गया। फिर R3 की जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1 करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लगाते हैं यहाँ पे ऑपरेशन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 2 3 -1, ये कितना हो जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 1 1 -1 0, फिर 1 2R1 करेंगे, 4 माइनस R2 प्लस 2R1 करना है। ठीक है ना, R2 प्लस 2R1 करेंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 0 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 0 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर -3 प्लस 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 3 3, फिर कितना आ जाएगा -3। ठीक है ना, R2 प्लस 2R1 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा हमारे पास 0 और कितना आ जाएगा -2 और फिर से कितना आ जाएगा -2 और कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और लास्ट में तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 1 1 और -1, क्योंकि इस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। तो एक पाइवट एलिमेंट यहाँ पे हमको मिल चुका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक काम करते हैं,
कि ये R1 R2 R3 R4, हम लोग R4 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, है ना। R2 और R4 को आपस में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, पहला रो तो वैसे ही रहेगा 1 2 3 -1, उसमें कोई चेंज नहीं। R2 को जगह कितना आ जाएगा 0 1 1 और -1। R3 तो ऐसे ही रहेगा 0 -2 -2 और 2। और जो हमारा R4 है वो कितना आ जाएगा 0 3 3 और -3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए एक यहाँ पे 1 बन चुका है, यहाँ पे 1 बन चुका है। अब इसके नीचे हम लोग 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 प्लस 2 R2, ये लगाएंगे हम लोग। और R4 इज रिप्लेस्ड बाई R4 और -3 R2, ये ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे। तो R3 R4 को लगाना तो R1 R2 को लिख देते हैं ऐसे ही 1 2 3 -1, यहाँ पे कितना है 0 1 1 और -1। ठीक है, फिर ये जो ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे R3 प्लस 2 R2 कितना हो जाएगा 0 0 2 से 2 0 0, फिर यहाँ पे R4 -3 R3 करेंगे तो 0 3 0 और 0 और 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये 0 मिल गया। इसका मतलब एक पाइवट एलिमेंट यहाँ मिला, एक पाइवट एलिमेंट यहाँ मिला, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ए बी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएंगे। ये बीएचयू इंट्रेंस 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही पे समाप्त कर रहा हूँ। होप सो जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको आनंद आया होगा आज के लेक्चर में। इसके आगे का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।